हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा आईपीसी का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है अपराध की विभिन्न अवस्थाएं या चरण। आईपीसी के इसके अंदर अपराध के विभिन्न स्टेज क्या है, स्टेज कौन कौन से स्टेज है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर 3 स्टेज है। कितने हैं? 3 स्टेजेज। तो किसी में कोई 4 बता देता है, ठीक है। तो पहला जो स्टेज है वो है आज से इंटेंशन, क्या बोलते हैं इसको? इंटेंशन। दूसरा स्टेज है दोस्तों प्रिपरेशन, क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन, जिसको तैयारी बोलते हैं। और तीसरा है अटेम्प्ट, प्रयत्न। ठीक है, ये 3 स्टेज होते हैं अपराध के। कोई भी क्राइम होगा वो 3 स्टेज होगा, ये 3 स्टेज जरूर होगा, उनके अंदर कोई ना कोई सा होगा, ठीक है। तो जो क्राइम है जैसे इंटेंशन, प्रिपरेशन या अटेम्प्ट, ये जो है ये आपको आईपीसी के अंदर दिख जाएगा। कुछ जो होते हैं वो टोर्ट के हो जाते हैं, जो नेग्लिजेंस हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अलग अलग भी हो जाती है। तो जो हम जो बात करते हैं खाली क्राइम की बात करते हैं, क्राइम के 3 स्टेज होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्टेज। इंटेंशन, पहला जो है इंटेंशन है। इसका मतलब होता है दोस्तों जैसे कि आ- आशय, इसको आशय बोलते हैं हिंदी में। आशय अपराध की पहली अवस्था है। कोई भी कार्य या अपराध बिना आशय के कार्य नहीं किया जा सकता है। भाई कोई भी जो कार्य है जब तक इंसान के मन के अंदर ना हो, मतलब कोई इंटेंशन ना हो, तब तक वो कोई क्राइम ही नहीं करेगा। तो प्रत्येक कार्य के पीछे व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ भावनाएं अवश्य छुपी होती है। क्या? इंटेंशन। तो इसे ही आशय कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी इंटेंशन, तो भाई आशय क्या है? बिल्कुल आसान है। प्रत्येक कार्य के पीछे व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ भावनाएं अवश्य छुपी होती है, तो इसे आशय, इंटेंशन कहते हैं। तो आशय एक मानसिक अवस्था है। यह जब तक किसी व्यक्ति के मन में रहता है वह दंडनीय नहीं है। भाई जब तक किसी के मन में रहेगा वह दंडनीय नहीं है, मगर तब तक अगर वो योजना बनाएगा तो। आशय को आईपीसी की धारा 34 में परिभाषित किया गया है। भाई आईपीसी की आप धारा लोगे तो कॉमन इंटेंशन, इंटेंशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मगर जब तक वो मन में है तो है, मगर जब तक वो क्राइम होगा नहीं, जब तक होने वाला नहीं है, तो वो जब तक एक्ट नहीं होगा तो कारण नहीं होगा, तो जब तक तो अपराध तो नहीं है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, कै जो खै की हत्या करने की योजना बनाता है, इसी प्रकार कै का आशय खै की हत्या करने का है। फिर आशय का भी दुराशय होना आवश्यक है। दुराशय मतलब उसके माइंड क्या है? गिल्टी माइंड होना आवश्यक है। केवल अपराध कारित करने का विचार या मन में विचार आना दंडनीय नहीं है। जब उसके मन में आया, वो योजना बना रहे, जब तक मन में विचार नहीं आएगा तब तक वो उसको हम उसको कोई क्राइम नहीं माना जाएगा, ठीक है। भाई उसके क्या हुआ? तो क्या जो खै की हत्या करने की योजना बनाता है, जब तक वो हत्या नहीं करेगा तब तक उसका मतलब कि इंटेंशन नहीं है, ठीक है। मगर योजना बनाता है, अगर लगता है कि हाँ योजना बनाई है या हत्या कर दी है, तो उससे पहले उसने योजना बनाई, तो उसमें क्रिमिनल कंस्पिरेसी आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो कुछ जो अपवाद है, जो अपवाद है, ठीक है, वे इसके अंदर आते हैं जिसमें कि कंस्पिरेसी आ जाती है, ठीक है। तो सेकंड है तैयारी। अपराध की दूसरी अवस्था है तैयारी, प्रिपरेशन कहते हैं इसको हम। जिस प्रकार आशय के बिना कोई अपराध कारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसी प्रकार तैयारी के बिना कोई भी अपराध की घटना नहीं की जा सकती। भाई कोई भी अपराध करेगा तो उससे पहले वो क्या तैयारी भी तो करेगा, ठीक है। तैयारी आशय के बाद की अवस्था है। पहले उसके मन में आया, पहले दिमाग में आया, फिर उसके बाद वो क्या करेगा? तैयारी करेगा। एकदम जाते ही कोई किसी का मर्डर थोड़ी ना करेगा, तो तैयारी करेगा, मतलब प्रिपरेशन करेगा। उसके लिए मर्डर कैसे करेगा? उसके लिए चाकू लाएगा या तलवार लाएगा, या उसके लिए हथियार लाएगा, बंदूक लाएगा। तो कुछ भी कोई भी कार्य करेगा, कोई भी अपराध करेगा तो पहले उसकी तैयारी करेगा, ठीक है। तो तो इसीलिए तो ये कहते हैं तैयारी आशय के बाद की अवस्था है, क्योंकि व्यक्ति अपराध घटित करने का मन बनाकर उसकी तैयारी में लग जाता है। अपराध कारित करने के लिए साधनों की संग्रहित करना भी तैयारी है। जैसे ए जो
बी की हत्या करना चाहता है या बी के मकान में चोरी करना चाहता है और इसी आशय के साथ ए जहर, अस्त्र शस्त्र या सीढ़ियों की व्यवस्था करता है। भाई ए क्या करेगा, वो बी की हत्या करना चाहता है और बी या फिर बी की मकान में चोरी करना चाहता है। तो चोरी करेगा या कोई हत्या करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए उसके लिए। तो ए क्या किसी को मर्डर करेगा तो उसके लिए उसको जहर चाहिए या अस्त्र शस्त्र चाहिए, चोरी करेगा तो सीढ़ियों की व्यवस्था चाहिए। तो वो पहले तैयारी करेगा, इसको कहते हैं हम तैयारी करना। ठीक है, तो हम तैयारी को ही अपराध नहीं मानते हैं कि तैयारी करिए तो अपराध है, जब तक वो करेगा नहीं तो अपराध नहीं है। ठीक है, मगर अपराध कुछ आईपीसी के अंदर अपवाद है, मतलब कुछ को हम अपराध मान सकते हैं। तैयारी करना भी अपराध नहीं है, मगर किसी में तैयारी प्रिपरेशन भी अपराध है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भारतीय दंड संहिता 1860 में जो बताया गया तैयारी को अपराध माना गया है कि कौन कौन से माने गए अपराध। भारतीय सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी, धारा 122 भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने वाले राष्ट्र के साथ लूटपाट करने की तैयारी, लूटपाट करने की तैयारी। ठीक है, भारत सरकार के साथ डकैती करने की तैयारी 300, एक सेकंड, ये क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया डकैती करने की तैयारी, धारा 399 आदि। ठीक है, अब ये था तैयारी। अब आता पर्यटन। अब भाई बंदा काम करेगा, अब सीधा अब वो क्या करेगा, क्राइम करेगा अब सीधा। पर्यटन अपराध की तीसरी अवस्था है और इसे दंडनीय अपराध माना गया है। पर्यटन जिस प्रकार अटेम्प्ट भी कहा जाता है इसको हम, ठीक है, अटेम्प्ट भी कह सकते हैं। आशय एवं तैयारी से व्यक्ति अपराध करने का के लिए उत्प्रेरित होता है, मगर प्रयत्न ही है जो अपराध को पूर्णता की ओर ले जाता है। मतलब कि अभी आशय और तैयारी ये क्या है, उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, मगर अभी उसने क्राइम किया नहीं है, मगर करिया जो प्रयत्न होता है, अटेम्प्ट होता है, वो अपराध की ओर लेके जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। भाई देखो, ए है, ए बी का बी पर फायर करता है, बंदूक चला देता है। तो बी क्या है, बी बच जाता है। ठीक है, लग जाती है या बच जाता है, मतलब उसका काम, उसका इरादा क्या था, इंटेंशन उसको मारने का था, मर्डर का था इंटेंशन। ठीक है, अब बंदूक उसके पास तैयारी पहले से कर रखी है उसने। अब तीसरा क्या है, उसने मार कोशिश करी मगर वो नहीं मरता, तो बच जाता है। ठीक है, लगती है गोली तो वो बच जाता है, बाई चांस छू के चली जाती है। तो उसने क्या अटेम्प्ट किया है, क्या है अटेम्प्ट, मारने का तो प्रयत्न किया है भाई। ठीक है, अगर नहीं लगती तो वो मरे, अगर बंदूक गोली उसको नहीं लगती तो बच जाता, मर जाता वो। ठीक है, तो इसमें यही बोला है। उच्चतम न्यायालय द्वारा अमन कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार हरियाणा में बताया गया है के मामले में कहा गया है कि पर्यटन से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिससे यदि नहीं रोका जाए तो वह कार्य उस कार्य को पूर्णतः कर पहुंचा देगा। ठीक है भाई, तो भाई अगर उसको रोकोगे नहीं तो वो तो कर ही देगा। जैसे ए बी पर फायर करता, बंदूक चलाता, बी बार बार बच रहा है, बच रहा है, बच रहा है। तो जब तक ए को बी अगर नहीं मार देता या ए को रोका नहीं जाएगा तो बी को तो मार ही देगा। तो वो अटेम्प्ट तो कर ही रहा है, अगर गोली लग जाती है बी को तो क्या हो गया, मर्डर ही हो गया, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें यही बोला है। अब और एग्जाम्पल और देख लो भाई, और एग्जाम्पल देखना, जैसे कि कै चोरी करने के आशय से खे की जेब में हाथ डालता है, लेकिन जेब में कुछ नहीं मिलता है। अटेम्प्ट तो किया है, चोरी तो नहीं किया, तो क्या हुआ, अटेम्प्ट टू थेफ्ट तो हुआ। इसी प्रकार क्या चोरी करने की नियत से खे के संदूक में ताला तोड़ देता है, लेकिन संदूक में भी कुछ नहीं मिलता है। तो कै ने अपराध तो किया है। ठीक है भाई, अटेम्प्ट तो किया है। अब जैसे अटेम्प्ट में क्या क्या आता है, जैसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करना। ठीक है, किसी अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार या आदि प्रदान करना। ठीक है, या फिर हत्या करने का प्रयत्न, धारा 307 लग जाती है। अटेम्प्ट टू मर्डर, आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न करना, 308 लग जाती है। आत्महत्या करने का प्रयत्न 309 लग जाती है। ठीक है, लूट या डकैती का प्रयत्न करना 393, 397, 398। तो इस तरीके से तो ये है अटेम्प्ट। अब इसी में हम डिफरेंस देख लेते हैं, अपराध और अपराध की तैयारी और प्रयत्न में क्या अंतर है। ठीक है, तैयारी मैंने बताया था, प्रिपरेशन हो गई, तैयारी तैयारी कर रहा है। और अटेम्प्ट क्या हो गया, प्रयत्न हो गया, क्या हो गया, प्रयत्न। तो इसमें दोनों में क्या अंतर है, तैयारी अपराध की दूसरी अवस्था है, जबकि प्रयत्न क्या है, अपराध की तीसरी अवस्था है। तैयारी से तात्पर्य अपराध कारित करने के साधनों को संग्रहित करता है, जबकि प्रयत्न से तात्पर्य है कि अपराध कारित करने की चेष्टा करता है। ठीक है, अब तैयारी में क्या बंदा साधन
जो मर्डर करेगा या वो कुछ भी क्राइम करेगा तो उसको साधन तो चाहिए, तो साधनों को संग्रहित करेगा। प्रयत्न क्या करेगा, प्रयत्न से तात्पर्य है कि अपराध कारित करने की चेष्टा करेगा। अब वो अपराध करने की कोशिश करेगा, वो पूरी जान लगाएगा वही अपराध करने में। तैयारी अपने आप में कोई अपराध नहीं है, जबकि प्रयत्न अपने आप में एक अपराध है। ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़कर तैयारी को भारतीय दंड संहिता में अपराध नहीं माना गया है, लेकिन प्रयत्न को भी भारतीय दंड संहिता में अपराध माना गया है। ठीक है। तो ये इसके डिफरेंस थे। तो आज हम दोस्तों, आज हमने सीखा है, ठीक है, अपराध के तीन अवस्था। इंटेंशन आशय क्या है, जिसको हम कॉमन इंटेंशन भी बोल सकते हैं, धारा 34 में आप उसमें बताया गया है। मगर इंटेंशन का मतलब ये है कि जब तक उसके मन और भावनाओं में नहीं आ जाती है कि उसको, उसका इंटेंशन क्या है, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो इंटेंशन है। दूसरा तैयारी, प्रिपरेशन हो गया। और तीसरा क्या है, प्रयत्न, ठीक है, अटेम्प्ट। तो ये आज हमने इस अपराध की अवस्थाएं देखी है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे आपको लो हिंदी बाबा टेलीग्राम पर आप जाइए, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पे मांग ले सकते हो आप। और दोस्तों बाकी आपको टॉपिक और कौन से टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपको किस किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो मैं आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।